हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पेट नेशन। दोस्तों, आज मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ उन लोगों के लिए जो कि फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट बनना चाहते हैं। जो भी लोग एक डॉग लेना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं बहुत लोगों से मिला हूँ अपने ब्रीडिंग प्रोफेशन के दौरान, जो कि फ़र्स्ट टाइम ओनर्स होते हैं और उन्हें ज़्यादा ब्रीड्स के बारे में बहुत पता नहीं होता है। उन्हें कुछ फेमस ब्रीड्स के बारे में पता होता है, बट उन्हें ये नहीं पता कि वो अपने घर कौन सी ब्रीड लेकर आए, वो उस ब्रीड की देखभाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हर ब्रीड की रिक्वायरमेंट अलग होती है, फिज़िकल रिक्वायरमेंट अलग होती है, डाइटरी रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो हमें काफ़ी सोच समझ के एक ब्रीड को अपने घर लाना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए दोस्तों क्योंकि कोई सा भी ब्रीड जो है वो हमारे पास 12, 13, 14, 15 साल तक रहता है। कोई सा भी डॉग हम लेके आएँ अगर वो हेल्दी है तो। इस कारण से हमें काफ़ी सोच समझ के लाना चाहिए अपने घर कोई सा भी डॉग, ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े या फिर हम उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना कर पाए। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ब्रीड्स के बारे में बताऊंगा जो काफ़ी फेमस ब्रीड्स हैं। ज़्यादा ब्रीड्स तो बहुत सारे हैं, अलग अलग शौकीन लोग जो हैं अलग अलग तरह के ब्रीड्स को अपने घरों पे रखते भी हैं। लेकिन आज हम कुछ फेमस ब्रीड्स के बारे में बात करेंगे, एक जनरल आपको आइडिया देने के लिए कि कौन सा डॉग किस तरीके का होता है, उसे किस तरीके का रहन सहन चाहिए। उससे पहले दोस्तों मैंने 2-2.5 महीने पहले एक वीडियो डाली थी अपने रॉटवीलर के मेटिंग की वीडियो, और मैंने कहा था कि मेरी जो रॉटवीलर है फीमेल, वो एक जर्मन लाइन की फीमेल है और मैंने उसका मेटिंग कराया था साइबेरियन लाइन के रॉटवाइलर से। तो दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि उसके बच्चे हुए हैं, अभी 5th को उसके बच्चे हुए थे और बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे हुए हैं। 3 बच्चे हुए हैं सिर्फ, और तीनों के तीनों फीमेल हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने काफ़ी पहले से ही सोच रखा था, क्योंकि वो वन ऑफ माय फेवरेट ब्रीड्स है रॉटवाइलर। और जो इसका टेम्परामेंट है, जो मेरी भोली है रॉटवाइलर, उसका जो टेम्परामेंट है वो काफ़ी अच्छा है। लोग समझते हैं रॉटवाइलर्स काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं, बहुत फ्रेंडली डॉग है। तो मैंने हमेशा से डिसाइड कर रखा था कि इसके बच्चे जब भी होंगे तो मैं इस ब्रीड को मैं आगे बढ़ाऊंगा, इसका नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ाऊंगा। और ये एक तरीके से मेरा ड्रीम लिटर है, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट करके देखना चाह रहा था कि एक जर्मन लाइन के रॉटवीलर को अगर एक साइबेरियन लाइन के रॉटवीलर से हम मेट कराते हैं तो उसके बच्चे कैसे आएंगे। तो अभी तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पता नहीं चलता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि अभी ये लगभग 10 दिनों के ही हुए हैं बच्चे। तो धीरे धीरे मैं आपको इसके बारे में अपडेट भी दूंगा आने वाली वीडियोस में कि ये बच्चे कैसे तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता रहा था डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीड्स के बारे में। तो ब्रीड जैसा आपको मैंने बताया दोस्तों, बहुत अलग अलग तरीके के ब्रीड्स होते हैं। हमें अपने घर में कौन सा ब्रीड रखना चाहिए, तो एक जो थंब रूल है वो सबसे पहले ये है कि हमें एक हेल्दी डॉग रखना चाहिए। सबसे पहला, अगर आप डॉग लवर है तो ब्रीड तो हर किसी का अपना अपना एक पसंद होता है, लेकिन जब भी हम घर में रखें तो एक हेल्दी डॉग को रखें। हेल्दी हम कहाँ से लेंगे? सबसे पहले किसी आप ढंग के ब्रीडर को ढूंढें अपने एरिया में। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से ही डॉग मंगाएं तो ही अच्छा मिलेगा, हर जगह ढंग के ब्रीडर आपको मिल सकते हैं। लोकली ढूंढिए, लोकल जो भी बच्चा होगा वो वहाँ के एनवायरनमेंट में अच्छे से सस्टेन कर सकता है, बीमारियों का खतरा उसे कम होता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप एक लोकल ब्रीडर से ही डॉग लें, ताकि उस पर आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर ब्रीडर आपका ढंग का है तो वो आपको रेगुलर इंस्ट्रक्शन दे सकता है, हेल्प कर सकता है आपको जानने में कि इस डॉग को हम कैसे रखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो घर है जहाँ पे हमने डॉग को रखना है वो कैसा है। हर तरीके के लोग अलग अलग घरों में रहते हैं, कुछ लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, कुछ लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं, कुछ लोगों का खुद का घर है,
कुछ लोगों का फार्म हाउस है, बंगलोज हैं कुछ लोगों के। तो देखिए, एक तो खुद की ब्रीड का चॉइस अलग बात होगी। अगर मतलब पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो मुझे वर्किंग लाइन डॉग ब्रीड जैसे कि जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर अच्छे लगते हैं, तो वो तो मेरा शौक़ है, ये ब्रीड मेरा शौक़ है। लेकिन अगर मैं जर्मन शेफर्ड रखना चाहता हूँ और मेरे पास सिर्फ 2 BHK है या फिर 1 BHK फ्लैट है, तो उसमें जर्मन शेफर्ड मुझे रखना चाहिए या नहीं, ये बात ज़रूरी होती है दोस्तों। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप भी अगर डॉग लेने जा रहे हैं तो आपको पहले देख लेना चाहिए कि मैं जहाँ पे डॉग को रखूँगा वो उस डॉग के लिए सूटेबल जगह है या नहीं है। तो जर्मन शेफर्ड या डोबरमैन या रॉटवाइलर जो भी वर्किंग लाइन डॉग्स हैं, वो काफ़ी एक्टिव डॉग्स होते हैं। इनफैक्ट आप गोल्डन रिट्रीवर या लैब्राडोर की भी बात करें तो वो भी काफ़ी एक्टिव डॉग्स होते हैं और साइज़ भी इनका मीडियम साइज़ रहता है। तो इनके लिए जगह थोड़ी हमें चाहिए होती है, क्योंकि अगर आप 2 BHK फ्लैट में रह रहे हैं तो ऑलरेडी वो ऑक्यूपाइड है, उसमें अगर आपका डॉग रहता भी है तो वो खुल के इधर से उधर भाग दौड़ नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको एक रूटीन बनानी पड़ती है कि आप सुबह और शाम अपने डॉग को वॉक पे ले जाएं, एक्सरसाइज कराएं। लेकिन दोस्तों, मैंने देखा है कि ये पॉसिबल नहीं होता बहुत लोगों के लिए। शुरू में शौक से जब भी कोई डॉग लेके जाता है वो करते हैं, सुबह शाम एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, सब चीज़ कराते हैं, बट धीरे धीरे वो टेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। हर कोई बिजी रहता है अपनी लाइफ में, अपनी रेगुलर रूटीन से टाइम निकालना डॉग्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो क्या होता है कि वो डॉग घर में ही पड़ा रहता है। घर में पड़े रहने के कारण उसने जो फूड इनटेक किया है, उसने जो कैलोरीज ली है, वो कैलोरीज बर्न आउट नहीं हो रहे हैं, यानी कि उसका एक्सरसाइज नहीं हो रहा है तो कैलोरीज बर्न नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण कि उसमें फैट का जो है मात्रा बढ़ रहा है शरीर में, जिसके कारण कि डॉग्स को बीमारियां हो सकती है, वो लेथार्जिक हो सकता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा कारण है डॉग के बीमार पड़ने का। दूसरा कारण और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अगर आपका वर्किंग लाइन डॉग है, उसे एक्सरसाइज नहीं मिल रही है, तो उसका जो एनर्जी है वो लूज़ नहीं हो रहा है। तो एनर्जी अगर लूज़ नहीं हो रहा है तो वो डॉग चाहेगा उस एनर्जी को बाहर निकालना। तो वैसे ही डॉग क्या होते हैं, थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। वो घर में टेबल चबा जाते हैं, सोफ़ा फाड़ देते हैं, पिलो कवर फाड़ देते हैं। तो ये डॉग की बदमाशी नहीं होती है, एक्चुअली उनके अंदर इतना एनर्जी है कि वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करा पा रहे हैं तो वो एनर्जी जो है वो इसी तरीके से बेकार की चीज़ों में निकलेगा। तो ये डॉग खराब नहीं है, आपको उसकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज करनी होगी। तो मोस्टली मैंने इस जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर, डोबरमैन, लैब्राडोर या फिर गोल्डन रिट्रीवर, इन सब के बारे में इसलिए बताया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फेमस ब्रीड्स है आजकल के दौर में। अब इसमें भी दोस्तों, अगर चलिए मेरे पास घर बड़ा है और मुझे इनमें से कोई ब्रीड रखनी है, तो आप बड़े घर में या फिर बंगलों में, इंडिपेंडेंट बंगलों में आप इसे रख सकते हैं, जहाँ की डॉग को भागने दौड़ने के लिए, छत पे आने जाने के लिए प्रॉपर जगह मिलती होगी, उसका एक्सरसाइज खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन अब वहाँ आपने ये देखना है कि गोल्डन रिट्रीवर और जर्मन शेफर्ड जो कि डबल कोट के होते हैं या फिर लंबे बाल होते हैं, इसमें जर्मन शेफर्ड लॉन्ग हेयर या फिर गोल्डन रिट्रीवर लॉन्ग का जो हेयर लेंथ होता है, तो उसके हिसाब से उसकी ग्रूमिंग भी उतनी ही चाहिए होती है। अब ग्रूमिंग जो है वो आप कर सकते हैं कि नहीं, कहाँ जा रहा है, नो इधर नहीं, सेट नो। अब जो ग्रूमिंग है वो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आप ग्रूमिंग नहीं कर सकते हैं तो ऐसे डॉग्स को रखने में आपको काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि सबसे पहले तो उनकी जो हेयर क्वालिटी है, कोट क्वालिटी, वो धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा। वो जब भी शेडिंग पे आएंगे तो पूरे घर में उसके बाल गिरे रहेंगे, क्या सकते हैं, पूरे घर में उसके सेट बाल गिरे रहेंगे, आपके कपड़ों पे, आपके सोफ़ा पे, आपके बेड पे, हर जगह उसके बाल रहेंगे और उसे स्किन इन्फेक्शन भी होने का डर है। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रूमिंग नहीं हो रही है। तो ऐसे लोग जो कि जिनके पास टाइम नहीं है ग्रूमिंग वगैरह करने का, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिंगल कोट के डॉग्स को ज़्यादा प्रेफर करें। अगर जर्मन शेफर्ड पसंद है तो उसमें शॉर्ट हेयर जर्मन शेफर्ड लाएं,
डोबरमैन रख सकते हैं, रॉटवाइलर रख सकते हैं, लैब्राडोर रख सकते हैं, क्योंकि इनमें ग्रूमिंग की कम ज़रूरत पड़ती है। इधर अभी अब हम बात करते हैं छोटे डॉग्स की। ये जैसे बीगल हो गया, ठीक है। तो छोटे डॉग्स जो है बहुत लोगों को पसंद रहता है, वो अगर उनके पास जगह है भी तब भी वो छोटे डॉग्स को रखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्यूट लगते हैं, ज़्यादा प्लेफुल होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो छोटे डॉग्स में बीगल हो गया या फिर पग हो गया, शित्जू हो गया, इंडियन स्पिट्स हो गया, पोमेरेनियन हो गया, और भी बहुत सारे ब्रीड्स आते हैं। अमेरिकन बुली का भी छोटे वाले डॉग्स आते हैं। तो आप इन डॉग्स को भी अपने पास रख सकते हैं अगर आपके पास जगह ज़्यादा नहीं है। तब आप अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर रेंटेड हाउस में रहते हैं तो ऐसे डॉग्स को आप रख सकते हैं। इनको जो है एक्सरसाइज की कम ज़रूरत पड़ती है, वो घर में ही इधर उधर भाग दौड़ के इनकी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। डाइट भी इनका नॉर्मल रहता है, कोई बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट देने की ज़रूरत नहीं है इनको। और इनको ग्रूम करने की बात अगर जब हम करते हैं तो फिर उसमें भी वही बात है कि अगर हम शित्जू लाते हैं या फिर पोमेरेनियन लाते हैं, पूडल लाते हैं, तो इनको ग्रूमिंग की ज़्यादा आवश्यकता होती है, बाल लंबे होते हैं इनके। बीगल लाते हैं या पग लाते हैं तो इनमें ग्रूमिंग की आवश्यकता कम होती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए दोस्तों। आपका शौक है कि मुझे ये डॉग रखना है, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि इस डॉग को मेरे पास 15 से 16 साल तक रहना है, 14-15 साल तक, तो उसे परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो काफ़ी सोच समझ के ही कोई ब्रीड आप लेकर आएँ अपने घर पे, इससे आप भी खुश रहेंगे, आपका ब्रीड भी हेल्दी रहेगा हमेशा और हैप्पी रहेगा। तो बस दोस्तों इस बारे में ही आपको बताना था। बाकी अपने रॉटवाइलर का जो मैंने 2 ब्लड लाइन्स को मिक्स किया है उसका रिज़ल्ट कैसा आएगा वो धीरे धीरे हम आगे वीडियो में देखते रहेंगे, क्योंकि इस ब्रीड को मुझे आगे बढ़ाना है, इस ब्लड लाइन को। तो तीनों के तीनों फीमेल्स जो है मैं खुद के लिए रखूँगा। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा और धीरे धीरे प्रोग्रेस देखते रहिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा चैनल के थ्रू। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ वंडरफुल डे। चल 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 चल